एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे और देख लेते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या हैं आज। तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन हम देखेंगे कि क्या होता है। इसके बाद देखेंगे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल और करेंगे कुछ MCQs। तो डेफिनेशन से समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स, स्पेशली द सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंटेन डिफरेंट पावर ऑफ सेम वेरिएबल। मतलब पॉलिनोमियल में आपको दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स देखने को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन, जिनमें जो वेरिएबल होगा वो सेम होगा बट कई सारी पावर्स में अवेलेबल होगा। अब पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करेंगे, इसका नोटेशन क्या होगा। तो the polynomial function is denoted by px, where x is represent the variable. For example, px is equal to x square minus 7x plus 12। यहाँ जो px है यानी x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। इफ़ द वेरिएबल इज डिनोटेड बाय a देन द फंक्शन विल बी pa। अगर वेरिएबल a होता है तो जो पॉलिनोमियल का फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, pa। अब जैसे यहाँ एक इक्वेशन है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12, है ना, जहाँ पे 12 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एंड x जो है वो क्या हो गया, वेरिएबल, ठीक है। और जो x के साथ सेकेंड टर्म में जो -7 है वो क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट। और अगर मैं बात करूँ एक्सपोनेंट की, तो इस इक्वेशन में जो हायर पावर है वो कितनी है, 2, यानी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक तरह का पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसके बाद समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के, जिसमें फर्स्ट होता है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स मतलब इसमें सिर्फ एक ही टर्म्स होंगे इक्वेशन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो 2x एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, एंड उसके बाद 3y x/2 फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, एंड सिंगल इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो टाइप है वो क्या है, बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स बाय मतलब 2, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में, एंड एडिशन के फॉर्म में x³ प्लस एक्स देन y प्लस 4। तो किसी भी एक्सप्रेशन में जिसमें 2 टर्म्स हो वो क्या होता है, बाइनोमियल। जो थर्ड टाइप होगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स 3, यानी कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 25, तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x⁻0 और इंटीजर वैल्यू जैसे 3, तो 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3x⁻0, यानी x⁻0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, एंड 4 एंड 5। इसके बाद सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 1, यानी किससे फॉर्म में रहते हैं, ax प्लस b के फॉर्म में होगा, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 3x 4x एंड 5x। इसके बाद जो थर्ड है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2, और ये किस फॉर्म में होता है, x² प्लस, ठीक है, bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 3x², ठीक है, 4x², 5x², जहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 3, और इसके लिए एक्सप्रेशन क्या रहेगा, इस तरीके से, वेयर p इज नॉट इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे 3x³ 4x³ एंड 5x³। उसके बाद लास्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 4, एंड ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल 6x⁴, 4x⁴, 5x⁴। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हम पॉलिनोमियल फंक्शन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। अभी तक हमने डेफिनेशन देखा था, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसको fx में लिखते हैं, और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, टर्म्स,
ठीक है, जहाँ पे ए ज़ीरो, ये हो गया ज़ीरो, ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, जो ए वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये कांस्टेंट है सारे। और x, यहाँ पे देखो x नहीं है तो x की पावर कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, और x की पावर वन, ये क्या है, वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल है और इनकी पावर्स क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल फंक्शन या इक्वेशन का, ठीक है। और कहाँ तक जा रहा है ये, ए एन और ए एक्स टू द पावर एन तक। तो इस फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आ गई, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल, और इसमें पावर क्या होंगी, पावर क्या होंगी, नॉन निगेटिव इंटीजर। ओके, कोई भी अगर मान लेते हैं कि कोई पावर नेगेटिव है तो वो फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो किसी भी पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन में अगर कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर्स जो होंगी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो वो क्या कहलाएगा, वो होगा पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या क्या देखा था, स्टार्टिंग में हमने देखा था, आपको याद होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एंड उसके बाद क्वाड्रेटिक देखा था जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी थी, टू। उसके बाद लीनियर में, लीनियर भी देखा था, तो लीनियर में कितनी है, वन। इसी तरीके से ये भी क्या है, ये इनके जो इक्वेशंस होंगे, एक्सप्रेशन, वो सारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो उसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। वेट अ सेकेंड, ये मैं मिटा दे रही हूँ। तो इसे नोट डाउन कर लो। जैसे कि यहाँ लिखा है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, मैंने पहले ही बता दिया था, हाईएस्ट पावर होती है किसी भी एक्सप्रेशन की, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ज़ीरो, अभी मैंने बताया। लीनियर के लिए वन, क्वाड्रेटिक के लिए टू, क्यूबिक के लिए थ्री, और जो लास्ट है क्वार्टिक के लिए फोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, यानी कि किसी भी x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, x की किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे पॉलिनोमियल अगर ज़ीरो हो जा रहा है, उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो जा रही है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, 4x प्लस 8, ठीक है। तो x की कौन सी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ये हमें देखना है, और वो वैल्यू क्या कहलाएगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर 4x प्लस 8 को हम ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं, तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से -8 हो गया और 4 नीचे चला गया, यानी कि -2। यानी कि x की -2 वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर ग्राफ में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस, -2 कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। यानी ये जो है, जो ग्राफ का जो स्लोप होगा यहाँ पे टच होगा, दैट मीन्स वन टाइम टच होगा, यानी एक बार ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। यानी इस पॉइंट में जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, ज़ीरो हो जा रही है, ओके। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, जैसे कि अ फंक्शन कंटेनिंग अदर ऑपरेशन सच एज द स्क्वायर रूट एंड डिनोमिनेटर एंड एक्स इन डिनोमिनेटर आर नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर मान लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर है, जैसे कि ये इर्रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट है, या फिर कोई ऐसा नंबर है जो जिसमें डिनोमिनेटर में x है, तो वो एक्सप्रेशन, वो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एंड थर्ड चीज़ कि x की जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ओके। x की यानी पावर, वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की पावर नॉन इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में बताया था, कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें वेरिएबल होना चाहिए, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये सारी चीज़ें मिला के, यानी कि सारी चीज़ों को अगर हम क्लब कर देंगे तो क्या हमारा क्रिएट होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्रिएट होता है। इसके बाद हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो ये डेफिनेशन है, देख लेते हैं। इफ पी एक्स यानी कि कोई पॉलिनोमियल अगर फंक्शन है, इज एनी पॉलिनोमियल हैविंग अ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, अगर वन के इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है, एंड if it is divided by linear polynomial x minus a, then the remainder is pm।
यानी कि कोई अगर पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट डिग्री यानी कि जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी या तो वो 1 होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी या उससे बड़ी होगी, और उस कंडीशन में जब आप डिवाइड करोगे x माइनस ए से, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, पी ए। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर थ्योरम। मीन्स अगर x माइनस सी अगर कोई फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल कोई फंक्शन है पी एक्स, ठीक है, इस कंडीशन में ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि x माइनस सी फैक्टर है, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू सी आप रखते हो वैल्यू, तो पी एक्स की यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी किसी x की पर्टिकुलर वैल्यू में, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी x की सी वैल्यू पे क्या हो जा रहा है, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है फंक्शन की वो जीरो हो जा रही है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ x माइनस सी क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। यानी वहाँ पे हमने जो निकाला था -2, वो इस पॉइंट में क्या था, फंक्शन जीरो हो जा रहा था, यानी कि x+2 मैं बोल सकती हूँ इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, इसके बाद हम देखेंगे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में देखो जैसे जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट, इसमें ग्राफ कैसे बनता है एक्स और वाई एक्सेस में। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है या फिर लीनियर पॉलिनोमियल है, उसमें ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि कोई भी नो स्लोप, कोई भी स्लोप नहीं होगा, ठीक है, कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, सीधा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वेशन में ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला ओपन अपवर्ड, ठीक है। कंडीशन क्या रहेगी, जिसमें वेरिएबल जो a रहेगा इज ग्रेटर देन जीरो। वेरिएबल नहीं, ये कोफिशिएंट मैं आगे बताती हूँ क्या है ये। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फंक्शन का ग्राफ होगा पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये अभी हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि अगर एफ एक्स ये कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये क्या है, लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, x+3। तो x की मैं क्या करूँगी, डिफरेंट वैल्यू पे y के लिए, y मतलब इसी को मान लो y, x+3 ये इक्वेट है, ये इक्वल है y के, ठीक है। यानी कि x की डिफरेंट वैल्यू पे y की वैल्यू क्या आएगी उसको हम निकालेंगे और ग्राफ में देखेंगे। जैसे x+3 यहाँ पे क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x की वैल्यू जब हम जीरो रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, यानी y की वैल्यू क्या आएगी, 3, एंड -1 रखी तो 2 आई, इसी तरीके से -2 रखी तो 1, इसके बाद 2 रखे तो 5 आया। तो जब मैं ग्राफ में इसको प्लॉट करूँगी तो यहाँ पे देख लो, ये है 0, ये हो गया x एक्सेस, ठीक है, ये y एक्सेस। तो मैं 0 रख रही हूँ तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ये मैंने 3 मार्क कर दिया। और उसके बाद मैंने -1 रखा तो क्या आया, 2 आया, और -2 रखा तो क्या आया, 1। यानी कि ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। देखो अच्छे से मैं नहीं बना पा रही हूँ बट ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था, जो पॉइंट्स था हमारा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल में जो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं नेक्स्ट में। यहाँ देखो एफ एक्स क्या दिया है, x², ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे कितनी हो गई, 2, यहाँ पे कितनी हो गई, 2। तो इस वाले इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, देख लो, यहाँ पे अगर 0 हमने रखा तो y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 0, -1 रखा मैंने तो 1 मिली, -2 रखा तो कितनी मिली, 4, इसी तरीके से 2 रखा तो 4। यानी ग्राफ किस तरीके से आ रहा है, ये देखो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जो मेरा सेकेंड पॉइंट था क्या, अगर a इज ग्रेटर देन 0 तो जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, पैराबोला अपवर्ड, ठीक है। ये क्या है, पैराबोला है, पैराबोला शेप में है, और क्या है, अपवर्ड। अगर मान लेते हैं ये निगेटिव हो, जैसे यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट माइनस आ गया, ठीक है, a इज लेस देन 0 है, a इज लेस देन 0 है, तो इस कंडीशन में जो और क्या है, ये क्वाड्रेटिक है ना, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 2 है, ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू हमने निकाल ली, 1, 0, -1 और -2 रख के और 2 रख के।
तो क्या मिला ग्राफ, पैराबोला ही मिलेगा, लेकिन ये क्या होगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो पॉजिटिव साइन के लिए क्या था, अपवर्ड बनेगा, और नेगेटिव साइन के लिए डाउनवर्ड। इसके बाद देखेंगे हम टर्निंग पॉइंट। तो अभी तक हम जो ग्राफ बना रहे थे उसमें टर्निंग पॉइंट में मतलब कर्व, या ये बोल सकते हो कर्व या टर्निंग पॉइंट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। टर्निंग पॉइंट कितने होते हैं अलग अलग पॉलिनॉमियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर में क्या होगा, जैसे कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कितनी होती है, 1, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कितना होता है, 1। तो टर्निंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, n-1। यहाँ पे देख लो, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n, अगर किसी भी n पॉलिनॉमियल डिग्री के लिए उसका टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जस्ट 1 माइनस कर देना है। तो लीनियर के लिए क्या हो जाएगा, 0, यानी कि वो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए देखिए तो डिग्री कितनी थी, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 2 थी, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखो 1, सिर्फ एक ही, ठीक है। इसके बाद क्यूबिक में कितना था, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 3 था, तो टर्निंग पॉइंट कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। और क्वार्टिक में यानी कि जब पावर 4 हो, ठीक है, तो उस टाइम पे टर्निंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। n-1 4-1 3। तो 3 कहाँ, देखो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, और ये थर्ड हुआ। उसके बाद लास्ट है टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये आपको नोट करना है अच्छे से, और एक बार अच्छे से ध्यान से देख के इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा वीडियो का। इसके बाद जो मैंने पॉलिनॉमियल समझाया है उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, और आईएमओ में जितने क्वेश्चंस आए हैं पॉलिनॉमियल के उसको हम देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।